जरा उनसे पूछ लीजिए कि कौन सी ईडी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ऐसा कुछ नहीं है। रेल ओवर ब्रिज का काम जो है वो उसको सैंक्शन कर दिया गया है और जल्द ही वो काम शुरू होने वाला है। आप इसके बारे में जरा बताएं। ठीक कहा आपने। देखिए, ये जो बीजेपुर के पास अपना रेलवे फाटक था, जिसकी वजह से गुड़ा सलाथिया, उत्तर बैनी, परमंडल, द्योन, पंजोवा, नगरोटा और बहुत सारा क्षेत्र था। वो जो लोग जब भी शहर की तरफ आना होता था जी तो वहाँ पर जाम लग जाया करता था, फाटक बंद हुआ करता था जी और कई कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। जी लोग बड़े परेशान थे। जी तो हमने इस आवाज़ को लोकसभा में उभारा और उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी से मिले और इस समस्या का समाधान करने के लिए विश्वास भी उनसे लिया। तो आज अच्छी बात ये है, खुशखबरी ये है उस सारे क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे वो तीर्थ यात्री हों प्रमंडल के, उत्तर बहनी के, चाहे वो वहाँ के निवासी हों, कि वहाँ पर आरओबी रेल ओवर ब्रिज जो है वो सैंक्शन हो चुका है, जिसका हम 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी जो हैं उसका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं और हम उसके साक्षी बनेंगे बीजेपुर में, जहाँ के ये आरओबी बनना है। ये एक चीज और आप उस बता क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जी और हमें दिली प्रसन्नता है कि हम इसमें कामयाबी प्राप्त कर पाए। आप इसके बारे में टोन जो है वो ले किया जाएगा तो क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाला है या फिर खुद गृह मंत्री आएंगे और प्राइम मिनिस्टर आएंगे? नहीं, नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर ये वर्चुअल मोड से करेंगे और अश्विनी वैष्णव जी भी और प्रधानमंत्री जी भी दिल्ली में रहेंगे और बतौर सांसद इस क्षेत्र का जो हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो बतौर सांसद उस स्थान पर हम रहेंगे। जी तो जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये वीडियो होने वाला है। कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा जाएगा, लेकिन हम वहाँ पर रहेंगे और इसके साक्षी भी बनेंगे और बहुत बड़े काम की शुरुआत भी जो है वो करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक जॉइनिंग्स होती जा रही हैं। क्या लगता है लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जो है वो अभी भी कायम है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और आपने देखा होगा कि देश भर में जो कार्य हो रहे हैं, जिस तरह के ऐतिहासिक और साहसिक कार्य हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी विकास तेज गति के आगे साथ आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं और उसका अभी पिछले दिनों नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोकार्पण भी किया, कई प्रोजेक्टों का शुभारंभ किया और नौजवानों को भी लगता है और बाकी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको भी लगता है कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका सहयोग देना चाहिए। इसलिए वो बाकी सारी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका वेलकम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो भी विपक्ष है, विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाकी पार्टीज को ईडी के थ्रू डराती है और फिर उसके बाद आ जाके उन्हें सम्मिलित करवा लेती है। आपका उस पे क्या जवाब है? आप सीधा अंदर चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है और वहाँ पर 2 लोग बड़े लीडर, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक लीडर कांग्रेस का। एक पूर्व एमएलसी हैं और एक बहुत बड़े-बड़े अवार्ड प्राप्त किए हुए रफीक शाह तो कांग्रेस के हैं और अयूब पहलवान जी। अयूब खान पहलवान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि कौन-सी ईडी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी जॉइन की है। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका कोई अपना आधार ही नहीं है। अब लोग कांग्रेस को नहीं देखना चाहते। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लकीर खींची है ना, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, विकास को पसंद कर रहे हैं, अमन शांति को पसंद कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम करना पसंद कर रहे हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने की राजनीति तो कर रहे रेल हैं। ओवर ब्रिज का जो अब कार्य होने वाला है, फाउंडेशन स्टोन ले होने वाला है, उसके लिए आपका जनता को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मेरी तरफ से मैं लोगों का ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया जी, कि लोगों की समस्या का समाधान करने में मैं सफल रहा हूँ, जी। इसलिए लोगों का धन्यवाद। बाकी मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी और देश के रेल मंत्री जी वो इसका शिलान्यास कर रहे हैं और मैं उसमें रह रहा हूँ बतौर सांसद। आप जाएँगे बीजेपुर, आइए आप 26 तारीख को और देखिए कितनी खुशी की लहर जो है वहाँ पर दौड़ गई है। विशेष तौर पर हमारी जो बहनें हैं, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बुजुर्ग जो बीमार रहते हैं या कोई इमरजेंसी में एक पिछले दिनों एक मुझे गुड़ा सलाथिया के लोग मिले, उन्होंने कहा पिछले दिनों एक बहन थी, उसको डिलीवरी होनी थी। तो वो जब वो फाटक पर पहुँची, फाटक बंद हो गया।
फाटक खुलने का समय आया तो दूसरी रेल आ गई, फिर फाटक बंद हो गया। कई घंटों तक उसे इंतज़ार करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि भई कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आरओबी जो गुड़ा सलाथिया और उत्तरबेनी प्रमंडल क्षेत्र के लोगों के लिए विजयपुर में बनाने में सफल रहा हूँ। उसका शुभारंभ जो है वो 26 तारीख को 11 बजे होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद, बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। और ये थे हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 26 तारीख को रेल ओवर ब्रिज का जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले होने वाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।